हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट की सोइल साइंस की वीडियो। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। सोइल की डेफिनेशंस ब्रांचेस से लेके पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं आपका। तो ये है सोइल एज अ नेचुरल बॉडी, और पेडोलॉजी और डेफोलॉजी कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड, पेडोलॉजी और डेफोलॉजी इसकी ब्रांचेस हैं, वो कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम सोइल की बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। शुरुआत करें तो सोइल के शब्द से शुरुआत करें। सोइल एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड जिसका नाम है सोलम, सोलम से मिलकर बना है। सोलम से सोइल में निकला, और ये सोलम का मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर को हम हिंदी में कहते हैं फर्श। ठीक है, तो हमने फर्श को ही क्या बोला, सोइल बोला। एक बात क्वेश्चन और निकल के आता है सोलम से, कि सोलम को किससे डिनोट करते हैं, ए प्लस बी ओरिजिन से। ए प्लस बी ओरिजिन को ही हम सोलम कहते हैं। आपने सोइल प्रोफाइल को अगर कभी पढ़ा है तो सोइल प्रोफाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिन मतलब संस्तर पाए जाते हैं। ओ संस्तर, ए संस्तर, ई संस्तर, बी संस्तर, आई संस्तर भी ऐसे, और भी संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर। ठीक है, इस तरीके से संस्तर पाए जाते हैं। उसमें से ए और बी संस्तर को ही हम सोलम कहते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिला है कई बार, और ये रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप जरूर गौर कीजिएगा। ठीक है जी, तो सोइल कैसा है, एक लेटिन वर्ड सोलम से निकल के आया है। अब डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस में व्हिटनी, हमारे जो पहले साइंटिस्ट है व्हिटनी, ये कहते हैं कि सोइल क्या है, एक न्यूट्रिएंट बिन है। सोइल है एक न्यूट्रिएंट बिन। हिंदी में कहें तो मृदा पोषक तत्वों की धानी है। पोषक तत्वों की धानी। मृदा कैसी है, पोषक तत्वों की धानी है, एक नेचुरल न्यूट्रिएंट बिन है। ठीक है जी। फिर आता है हिल गार्ड। हिल गार्ड क्या कहते हैं जी, हिल गार्ड ऐसे समझो कि अर्थ को आपने पकड़ के हिला दिया, तो अब क्या होगा, सोई निकल के आएगी, जो वो कैसी होगी, एक ढीली ढाली, एक लूज पार्ट होगी, और जिसमें फ्रीबल मतलब बुरबुरापन होगा। ठीक है, तो सोइल इसके अकॉर्डिंग सोइल क्या है, हिल गार्ड के अकॉर्डिंग सोइल कैसी है, सोइल इज अ लूज पार्ट ऑफ अपर लूज पार्ट ऑफ अर्थ एंड फ्रीबल। ऐसे कह सकते हैं कि सोइल इज अपर लूज पार्ट एंड फ्रिबल पार्ट ऑफ अर्थ। ये किसने बोला, हिलगार्ड ने बोला। फिर आते हैं हमारे सबके फेवरेट वीवी डोकुचेव। आप सोइल साइंस की बात करें और वीवी डोकुचेव की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वीवी डोकुचेव कहते हैं कि सोइल क्या है, सोइल एक नेचुरल नेचुरल बॉडी। सोइल क्या है, नेचुरल बॉडी है। अब इनको कॉपी करके आए बचनर एंड ब्रेडी। बचनर एंड ब्रेडी, इन्होंने इसको कॉपी कर लिया और डेफिनेशन दे दी कि सोइल क्या है, एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है। मतलब गतिशील प्राकृतिक पिंड है ऐसे। और फिर आते हैं फिर आती है हमारी प्यारी जेनी। क्या कहती है जी जेनी, जेनी कहती है कि पेरेंट मटेरियल पे, पेरेंट मटेरियल है जो पैतृक पदार्थ, इन पर ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों का और किसका, क्लाइमेट का जो प्रभाव पड़ता है, जो बल पड़ता है, उससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात करती है एक्ट एक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स ऑन पेरेंट मटीरियल, पेरेंट मटीरियल। ये कहती है जेनी। अब जेनी को कॉपी करने के लिए आए जोफे एंड मार्बट। ये साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नेचुरल फोर्सेस का पेरेंट मटेरियल पर जो इफेक्ट होता है उससे सोइल का निर्माण होता है, उससे सोइल बनती है। तो नेचुरल फोर्सेस वही है जो क्लाइमेट वाले हैं, नेचुरल फोर्सेस ऑर्गेनिज्म वाले हैं, वही है नेचुरल फोर्सेस। जैसे कि आपने देखा हो इलेक्ट्रिक
फिनोमिना, जिसे हम बिजली बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फिनोमिना, टेम्परेचर, एयर, ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स ही है। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिजम्स ही हो गए। आई एम सॉरी। इनका जो पेरेंट मटेरियल क्या होता है? पेरेंट मटेरियल होता है आपका पैतृक पदार्थ, जो कहाँ से मिलता है आपको? ज्यादातर रॉक से मिलता है। रॉक्स वगैरह जब टूटती है, उनकी वेदरिंग होती है रॉक्स की, उससे ही सोइल आगे बनती है। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि पेरेंट मटेरियल पर क्या होगा, नेचुरल फोर्सेस का जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा, उससे क्या होगा, सोइल का निर्माण होगा, सोइल बनती है। तो ऐसे कोई सोइल की एक परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपके सामने ये है कि सोइल की डेफिनेशन निकाली। सोइल इज अ नेचुरल बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी है? इसमें क्या क्या है? खनिज पाया जाता है, जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जल पाया जाता है, वायु पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल हैबिटेट भी है, मतलब प्राकृतिक आवास भी है। और इसमें क्या होता है? प्लांट्स को क्या मिलता है? प्लांट्स को सहारा मिलता है, प्लांट्स को सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। साथ में प्लांट्स को वाटर, एयर, मिनरल्स मिलते हैं। साथ में और क्या मिलता है? रूट्स को, प्लांट्स की रूट्स को O2 प्रोवाइड कराती है सोइल। ठीक है, तो इसे हम सोइल बोलते हैं, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। सोइल 3D होती है, सोइल थर्ड डायमेंशन, मतलब त्रिविमीय संरचना होती है, मिट्टी की त्रिविमीय होती है। और ये कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक से, मतलब चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, तब मृदा का निर्माण होता है। तो ये सोइल की एक कुछ मिलीजुली सी डेफिनेशन है। कंपोनेंट्स क्या है सोइल में? क्या क्या, कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? उसमें खनिज पाया जाता है सबसे अधिक, 45% तक खनिज पाया जाता है। 5% तक ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। 25% तक जल पाया जाता है, और 25% ही वायु पाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि एवरेज सोइल में 0.1 से लेके 5% मैक्सिमम, इतना ऑर्गेनिक मैटर होता है, बस इस रेंज में ही रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सोइल एज ए नेचुरल बॉडी, इसमें क्या है? नेचुरल बॉडी क्यों बोला उसे? क्योंकि ये डायनेमिक है, गतिशील है, इसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आते हैं। थ्री फेज सिस्टम है। थ्री फेज सिस्टम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फेज इसके अंदर पाए जाते हैं, ये तीनों स्टेप्स पाए जाते हैं, तो ये थ्री फेज सिस्टम है। स्पोर्ट्स प्लांट लाइफ, ये पौधों को जीवन देती है। नेचुरल हैबिटेट है तो जीवन तो देगी, उसकी लाइफ को सपोर्ट करती है प्लांट्स की। प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, टोपोग्राफी, टाइम, ये इससे मिलके बनती है। ठीक है, और इसके बारे में और भी बात आगे करेंगे, जब और भी डिटेल में इसे पढ़ेंगे, जब सोइल का निर्माण के बारे से पढ़ेंगे, प्रॉपर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों से कैसे अपक्षय होता है, तब इसकी और भी डिटेल में बात करेंगे। सोइल फंक्शंस, मृदा के क्या करें? सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, पौधों को सहारा देगी, उसकी वृद्धि में सहायता करती है। हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म, जीवों का आवास स्थान है, जीवों को रहने के लिए घर मिलता है। फिल्टर फिल्टर्स वाटर, जल का छनन करती है। ठीक है, रिसाइकल न्यूट्रिएंट, पोषक पोषण को चक्रण करती है, मतलब तत्वों को वापस वापस फिल करती है, तत्वों को बार बार उनका चक्रण करती है। स्टोर्स कार्बन, कार्बन का भंडारण करती है। CO2 का क्या करती है? भंडारण करती है। एक बात और आपको मैं बता दूं, आपने वीवी डोकुचेव के बारे में सुना होगा। वीवी डोकुचेव, तो वीवी डोकुचेव है, ये जो साइंटिस्ट है, कमाल के साइंटिस्ट, आपको बताइए। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये फादर ऑफ सोइल साइंस है, फादर ऑफ पेडोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी है, सोइल टेक्सोनोमी। ठीक है जी। जोनेलिटी, जोनेलिटी का सिद्धांत था, वो भी इन्होंने दिया। ओके, तो ऐसी काफी बातें हैं, जैसे कि सोइल क्लासिफिकेशन,
सोइल क्लासिफिकेशन भी इन्होंने दिया। जेनेटिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल भी वीवी डोकोचेव ने। इस तरह की कुछ बातें आपको वीवी डोकोचेव के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब करते हैं ब्रांचेज ऑफ सोइल के बारे में बात। ब्रांचेज ऑफ सोइल किसने किया ये क्लासिफिकेशन? ये क्लासिफिकेशन किया वीवी डोकोचेव ने। वीवी डोकोचेव ने किया। क्या कह रहे हैं जी वीवी डोकोचेव? पेडोन प्लस लोगस, ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है। पेडोलॉजी कैसे बना है? दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर। कौन कौन से? पेडोन प्लस लोगस। पीछे लॉजी लगा है वर्ड के पीछे, तो ये कैसे हो गया? ऑटोमेटिकली ग्रीक लैंग्वेज के हो गए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना है तो मैंने एग्रोनॉमी का जो चैप्टर फर्स्ट था जिसमें मैंने इम्पोर्टेंस को बताया, उसके अंदर मैंने ये टॉपिक डिटेल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे वर्ड्स को आप चूज करोगे, कैसे आपको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ग्रीक वर्ड है और कौन सा लैटिन वर्ड है। मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अब वहां पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। पेडोन की बात करते हैं तो पेडोन का मतलब होता है सोइल या अर्थ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है पेडोन? पेडोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे ओरिजिन की, ओरिजिन की, क्लासिफिकेशन की और डेस्क्रिप्शन की। मतलब उत्पत्ति की, वर्गीकरण की और विवरण की। तो मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम मृदा की, सॉरी, पेडोलॉजी की बात कर रहे थे। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जो है वो मृदा विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम मृदा की उत्पत्ति, मृदा के वर्गीकरण और मृदा के विवरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, ये बनते हैं। इंग्लिश में बताऊं सो पेडोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोइल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट origin of soil and classification of soil and description of soil। ठीक है जी, क्लियर हुआ? इसी वजह से जब इतना पढ़ते हैं तो उसको क्या बताता है? ये पेडोलॉजी है जो इस बात को शो करती है, सिद्ध करती है कि जो सोइल है वो एक नेचुरल बॉडी है। पेडोलॉजी इस बात को शो करती है। एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी में एडोफस प्लस लोगस, ये भी ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है जी, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स कौन कौन से? एडोफस और लोगस। एडोफस का मतलब होता है सोइल या ग्राउंड, और लोगस का मतलब टू स्टडी। स्टडी अबाउट व्हाट? किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड प्लांट, रिलेशन बिटवीन सोइल एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो क्या हो गया? एडोफोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोइल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन ऑफ सोइल विद प्लांट ग्रोथ, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट यील्ड। यील्ड की बात करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। किस किस का? ये ऐसी शाखा है एडोफोलॉजी मृदा विज्ञान की जिसके अंदर हम मृदा का, पौधों के साथ संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पौधों की वृद्धि, पौधों का पोषक तत्व और पौधों की जो उपज है उसके बारे अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग, एडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग, सोइल इज अ नेचुरल हैबिटेट। कैसा? एक प्राकृतिक आवास है। मृदा कैसा है? प्राकृतिक आवास है। ठीक है, अब एक बात और नोट लगा के लिख लो कि सोइल लिविंग बॉडी भी है। सोइल लिविंग बॉडी कैसे? सोइल लिविंग बॉडी ऐसे है जी कि सोइल में आपने लिविंग बॉडी आप ऐसे कह सकते हैं कि सोइल जो है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली डेवलप होती है, ग्रेजुअली डेवलप होती है
like like an organism. Soil is developed gradually like an organism. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग बॉडी। इसको लिविंग बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसे समझो कि किसी जीव की तरह धीरे 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 वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 इंच सोइल बनने में 800 से 1000 साल का टाइम लग जाता है। 800 से 1000 साल का। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में लगभग 200 से 300 ईयर्स या साल लग जाते हैं। मान सकते हो इतनी बात? ठीक है, वो भी तब अगर कंडीशन कैसी हो, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है जी, ये बातें हैं। तो सोइल में आप इतना याद रखना कि सोइल अब नेचुरल बॉडी भी है, नेचुरल हैबिटेट भी है, लिविंग बॉडी भी है। तीनों में से पूछ लिया जाए तो कौन सी है, तो ऑल ऑफ दीज है, उपरोक्त सभी है। इस तरीके से आपकी सोइल, यहाँ पे जो बेसिक बातें हैं सोइल की वो कंप्लीट होती है। आगे सोइल के जो आने वाले टॉपिक्स है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।